गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आते हैं हम माइटोसिस पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा बेसिक आपको बताया था, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस आज हम कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मियोसिस के बारे में बता दूंगी। तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेस। माइटोसिस जो आगे 4 फेज़ में डिवाइड होता है, प्रोफेस, तो फिर आ जाता है मेटाफेस, फिर आता है एनाफेस एंड देन टेलोफेस। ये हो गए 4 फेज़, ठीक है। तो ये माइटोसिस आगे 4 फेज़ में डिवाइड होता है। हम बारी बारी करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोफेज के बारे में। ये लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ कार्योकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस में 2 तरह की सेल डिवीजन होती है। मैं इसमें आपको बता दूंगी कैसे क्या होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ कार्योकाइनेसिस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें। फिर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं इसमें। जब ये प्रोफेज में होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये डिसअपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें बोला क्या गया, ठीक है। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। इसमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन जो होती है, कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स फ्रॉम टू फॉर्म क्रोमोसोम, जो कंडेंसेशन होती है किसकी, क्रोमैटिन की, और वो क्या करता है, एक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। कंडेंस होके वो क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड अनटेंगल्ड। क्रोमोसोम जो होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं और अनटेंगल्ड होते हैं, मतलब कि वो एक शेप में आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल्स। वो अपोजिट सेंट्रल जो होता है वो स्टार्ट कर देता है मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। वो अपोजिट पोल पे जाने में मतलब मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एस्ट्रल रेज फॉर्म हो जाती हैं किसमें, एस्ट्रल रेज एनिमल सेल में, ठीक है। एस्ट्रल रेज फॉर्म होती है। सेंट्रोल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रल माइटोसिस, एंड इन प्लांट सेल एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस इज सीन। क्योंकि प्लांट सेल में एस्ट्रल रेज बनती हैं और ये एनिमल सेल में एस्ट्रल रेज बनती है और प्लांट सेल में एस्ट्रल रेज नहीं बनती। तो इसलिए हम एनिमल सेल वाली जो ये प्रोसेस प्रोफेज का फेज़ है जिसमें एस्ट्रल रेज बनती हैं उसको हम एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स को हम एन एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं। मैं अभी आपको एस्ट्रल रेज दिखाऊंगी तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये है प्रोफेस का डायग्राम, ठीक है। इसमें देखिए ये क्रोमोसोम शेप में आ रहे हैं, ये कंडेंस क्रोमैटिन था जो कि क्रोमोसोम शेप में आ रहा है। और ये देखो न्यूक्लियस, ये जो मेम्ब्रेन थी ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है। शॉर्ट थोड़ा दिख रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो जाएगी। इसमें जो भी वो थे सेल ऑर्गेनेल्स थी वो सारी डिसअपेयर होना स्टार्ट कर देते, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है। उसके बाद देखिए ये जो है, ये सेंट्रोल जो है ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। स्टार्ट कर जाना, और ये जो इसके बाहर ऐसे ऐसे करके जो रेज टाइप की इनको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है। और फिर जब हम आगे बताती हूँ मैं आपको, इसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं, उसका नाम है क्या, मेटाफेज, ठीक है। सेकंड फेज़ है। मेटाफेज में क्या होता है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज, ठीक है। जब क्या हो जाता है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, तो वो उसमें क्या होता है, मेटाफेज की बिगनिंग, मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल रीच अपोजिट पोल, ठीक है। सेंट्रल क्या होता है, रीच अपोजिट पोल, द सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन देमसेल्फ ऑन टू द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। जो जो सिस्टर क्रोमेटिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को किस पे अरेंज कर लेती हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे एक मतलब सेंटर में अरेंज कर देते हैं अपने आप को। अब सिस्टर क्रोमेटिड और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने देखा होगा, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड में आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो इसमें ये जो, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, ये जो है
ये वाला जो है ये है एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये है दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब एक क्रोमोसोम में हमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड मिलती हैं, ठीक है। तो और एक सेंट्रोल होता है और एक काइनेटोकोर होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, हमें एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड, 1 सेंट्रोल एंड 2 काइनेटोकोर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, क्या क्या होता है। तो इससे मैं आपको बाद में सारे डायग्राम्स आपको समझ आ जाएंगे और आप उनको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है, कि कौन क्या है, कौन सा फेज़ है। उसके बाद क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन करता है अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे, स्पिंडल एपरेटस फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है स्पिंडल एपरेटस फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स आर जॉइंट टू काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने आपको कहा कि इसमें काइनेटोकोर होता है, फिर मैं बताती हूँ कैसे उसको ज्वाइन करता है, आपस से अटैच कर लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इन मेटाफेज इज हाईली कॉइल्ड, शॉर्ट एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज में वो कॉइल्ड होते हैं और शॉर्ट होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या होता है, बेस्ट फेज होता है स्टडी करने के लिए, क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। याद रखना क्या करने के लिए होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के लिए ये बेस्ट फेज होता है। कौन सा, मेटाफेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट फेज़ पे हम चलते हैं। कौन सा फेज़ है, हम ये मैं आपको सच्ची इसकी डायग्राम तो बता दूँ पहले। देखो ये है हमारा सेंट्रोल, ये यहाँ से प्रोफेज में इसने स्टार्ट किया था चलना और ये पहुँच गया है यहाँ पर अपोजिट पोल पे, ठीक है। ये अपोजिट पोल पे आ गया है। अब इसके बाद जो इसकी एस्ट्रल रेज हैं, इनसे ये जो लाइन जैसी आ रही है, इनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जाके कहाँ पर अटैच हो रही है, जो क्रोमोसोम है जो इक्वेटोरियल प्लेट पे, जो सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट पे आके एडजस्ट हो गए हैं, इनके काइनेटोकोर से जो ये क्या है, ये एस्ट्रल रेज अटैच होके ये स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। ये काइनेटोकोर से अटैच है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे अटैच होते हैं ये। मैं यहाँ पर बनाने की ट्राई करती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये है क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोल है। मैं इसमें को दिखा दूँ कि ये कैसे, ये इनके इसके साइड पे 2 काइनेटोकोर हैं, ठीक है, ये ऐसे करके। तो और जब ये क्या होता है कि एस्ट्रल रेज आती हैं वो इनसे अटैच होती हैं, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये यहाँ पर इससे एस्ट्रल रेज निकली होती हैं और ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर बना के ये इससे अटैच होती है। ये ऊपर वाली स्पिंडल फाइबर इस वाले काइनेटोकोर से होगी, इस वाली ये वाली इसके साथ, ठीक है। एक क्रोमोसोम में ऐसे ये होता है बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये काइनेटोकोर से अटैच है, सेंट्रोल के दोनों साइड काइनेटोकोर है और ये उसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच है। ये हो गया आपका मेटाफेज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, वो हम बताते हैं आपको क्या, ये है स्ट्रक्चर है, इंटर सब सारे फेजेस के हैं। ये कैसे कैसे देख लेना इसको अच्छे से। तो स्टेप्स हैं, मैं अभी आपको अच्छे से स्टेप्स बता दूँ यहाँ पर, जैसे मैं बता रही हूँ अभी तक ज़्यादा समझ आएगा। ये वाला आ गया एनाफेज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एनाफेज में क्या होता है। शॉर्टेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, ठीक है। डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। अब जैसे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर इसमें एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये क्रोमोसोम। इस फेज में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और ये क्या बना देता है, 2 डॉटर क्रोमेटिड, ठीक है। किस में करता है ये, एनाफेज में। तो डिवाइड करते क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर भी हो जाता है, क्योंकि जब ये डिवाइड करता है इक्वेटोरियल प्लेट से, ये मतलब उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, किसकी तरफ, सेंट्रोल की तरफ। तो शॉर्टनेस ऑफ स्पिंडल फाइबर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द डॉटर क्रोमेटिड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल। मैंने आपको कहा कि जब क्रोमोसोम डिवाइड कर लेता है, सेंट्रोल डिवाइड करता है, तो डॉटर क्रोमेटिड बनती है और फिर जो डॉटर क्रोमेटिड्स होती हैं वो स्टार्ट करती हैं इक्वेटोरियल प्लेट से अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करती थी। जैसे एक क्रोमोसोम को हम ब्रेक करेंगे, उसकी एक क्रोमेटिड
आप एक साइड जाने जिस साइड से स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा काइनेटोकोर से, वो उसकी तरफ जाना स्टार्ट करेगा, वो दूसरी तरफ अपोजिट पोल्स पे वो जाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स टुवर्ड अपोजिट पोल इज़ गाइडेड बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। वो किसकी मदद से होता है? सेंट्रोमियर की मदद से, ठीक है। और एनाफेज को हम बेस्ट फेज टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम, इस फेज़ में हम एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बेस्ट फेज़ होता है। मेटाफेज क्या होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम में। और एनाफेज में क्या? उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ अब इसका एनाफेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाफेज में देखिए अब क्या हुआ, ये पहले इक्वेटोरियल पे अरेंज थे, किसमें? मेटाफेज में, ठीक है। तो ये जब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद क्या हो गया, एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये था क्रोमोसोम हमारा, ये डिवाइड होके इसने एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाई ऐसे करके, एक बनाई ऐसे करके। अब इसके पास एक काइनेटोकोर है, इसके पास भी एक काइनेटोकोर है। ये जिससे अटैच था उसकी तरफ जाएगा, ये जिससे अटैच था उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे अब ये सेंटर पे थे, ये दोनों डिवाइड कर गए। डिवाइड करने के बाद जो स्पिंडल फाइबर से ये अटैच था उसकी तरफ ये शॉर्टनेस ऑफ स्पिंडल फाइबर भी होने लगा। डॉटर क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर गई। ये होता है एनाफेज में। कभी कभी ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि देखो ये एनाफेज है या मेटाफेज है, कौन सा फेज है आपको आइडेंटिफाई करना है। आप देख लीजिए एनाफेज में क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, एक अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। टीलोफेज लास्ट फेज़ है इसका। इस फेज़ में क्या होता है कि टीलोफेज में क्या होता है, रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज होता है। जो प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हुआ था, जो डिसअपेयर हो गया था, वो यहाँ पर वापस आने स्टार्ट हो जाता है। डॉटर क्रोमेटिड रीच अपोजिट पोल्स एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल ऑकर्स, ठीक है। यहाँ पर डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम मटेरियल की। न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन जाता है। न्यूक्लियोलस रीअपेयर, यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फॉर्म्ड, ठीक है, वापस से बन जाती है। सेंट्रोल डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। जो सेंट्रोल बना था जिससे एस्ट्रल रेज निकल रही थी वो वापस से डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। और दो तरह की डिवीजन होती है, जैसे कि साइटोकाइनेसिस के बारे में बता देती हूँ आपको। साइटोकाइनेसिस अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अब कारियोकाइनेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, कारियोकाइनेसिस। अब मैं बताती हूँ साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। इसके बाद जब ये कारियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल सेल्स में थोड़ा अलग होता है और प्लांट सेल्स में अलग होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जैसे ये सेल है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल नहीं होता तो यहाँ से ग्रूव फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, फरो फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। ऐसे करके ये बाहर से, तो ये क्या होता है कि इसे डिवाइड करके ये दो सेल बना लेता है, ठीक है। तो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, इसमें क्या होता है 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ प्लांट सेल में कैसे होती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। इसमें बाहर से ये सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर अंदर से ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। इसकी वजह जो किसकी मदद से होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की मदद से। और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या करता है, इसमें इसको डिवाइड कर देता है। और ये जो बाद में यहाँ बीच में ये मिडल लैमेला बन जाता है, ठीक है। ये हो जाता है किसमें, प्लांट सेल में। इस प्रोसेस से होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसके बारे में, मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्योंकि उसमें 2 टाइप की है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।